गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर अपने एम्पायर को एक्सपेंशन किया। कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म थे जो उन्होंने इंडिया में अपनी एम्पायर को एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किए। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंग्लैंड से आई थी और 1600 में कंपनी इंडिया के अंदर आती है और कंपनी यहाँ पर आपका जहांगीर से और औरंगजेब से ट्रेड करने के जो राइट है वो ले लेती है और उसके बाद वो इंडिया में ट्रेड करना शुरू कर देती है। जब वो ट्रेड करना शुरू कर दी तो धीरे धीरे उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। जो और भी कंपनी इंडिया के साथ पहले से यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, जैसे कि फ्रेंच है, आपकी डच है, पुर्तगाली है, ये सब पहले से इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी। तो इन सबको कंपनी के साथ एक अच्छा कंपटीशन मिलता है और कंपनी इनके साथ वॉर करती है और फाइनली इन सभी को हरा देती है और कंपनी का अपना जो एम्पायर है वो इंडिया में उसको एक्सपेंशन करने में काफी हेल्प मिलती है। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में भी कंपनी की विक्ट्री होती है। तो इंडिया की बहुत बड़ी टेरिटरी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कब्जा है वो हो जाता है और उसके बाद कंपनी को एक न्यू रूल एंड रेगुलेशन की और न्यू कुछ ऐसे रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है जिसके जरिए वो इंडिया के अंदर अपना जो एम्पायर है उसको ज्यादा और एक्सपेंशन उसका कर सके। तो जब कंपनी ने सारी जो विक्ट्री है वो गेन कर ली, उसके बाद कंपनी ने यहां पर इंडिया में सिविल सर्विस की शुरुआत की। अब सिविल सर्विस की शुरुआत उसने इसलिए की ताकि जितने भी जो कंपनी के ऑफिसर हैं जो इंग्लैंड से आए उनको एक अच्छी एजुकेशन दी जा सके, उसको इंडिया के साथ ट्रेड करने की एक ट्रेनिंग दी जा सके और उस ताकि वो इंडिया के साथ एक अच्छी तरह से ट्रेड करें और ज्यादा बेनिफिट वो कंपनी को दें। तो सिविल सर्विस की शुरुआत अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर की और इस सिविल सर्विस में इंग्लैंड के जितने भी हैंडसम युवा होते थे उनको हाई सैलरी पर रखा जाता था। सिविल सर्विस का एक एग्जाम कराया जाता था, इस एग्जाम में जो पास होता था उसी को इंडिया के अंदर ऑफिसर बना के भेजा जाता था। तो शुरू में जितने भी ब्रिटिश थे उन्होंने सिविल सर्विस में इंडिया के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, उनको कम सैलरी पर हायर किया जाता था कंपेयर टू ब्रिटिश से आने वाले जितने भी ऑफिसर से उनको हाई सैलरी मिलती थी, जबकि इंडियंस को लो सैलरी पर अपॉइंट किया जाता था। तो अब इसमें क्या हो गया कि इंडिया के साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने यहां पर शुरू कर दिया। इसके बाद कंपनी ने कुछ और भी यहां पर रिफॉर्म किए। उसके बाद उन्होंने इंडिया के अंदर जो आपका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक रिफॉर्म वो लेके आए। इंडिया के अंदर 1772 में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट हुआ करता था। पहला आपका हुआ करता था क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा आपका हुआ करता था आपका सिविल कोर्ट। अब ये दोनों जो कोर्ट थे एक कलेक्टर के अंडर में रहा करते थे। जो ब्रिटिश कलेक्टर था वो इन कोर्ट का हेड होता था। अब कलेक्टर की हेल्प के लिए ब्रिटिश कोर्ट में एक हिंदू ऑफिसर और एक मुस्लिम ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था। जब भी कोई ऐसा केस आता जो हिंदू से जुड़ा हुआ है, हिंदू कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तो वो हिंदू ऑफिसर लॉ की एक्सप्लेनेशन करके कलेक्टर को बताता और कलेक्टर उस लॉ के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो उस लॉ में लिखा हुआ है कि क्या किस अपराध का किस तरह का कोई दंड देना है, पनिशमेंट देना है, तो वो कलेक्टर हिंदू की सहायता से, हिंदू पंडित की सहायता से हिंदू को दंड देता और मुस्लिम के लिए ऐसे ही एक और ऑफिसर को रखा जाता था और जब कोई मुस्लिम अपराध करता था तो वो मुस्लिम कलेक्टर को उस लॉ की एक्सप्लेनेशन देता था। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 कोर्ट होते थे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा आपका सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो था वो भी कलेक्टर के अंडर में ही था, लेकिन उसमें आपका काजी और मुफ्ती ये 2 ऑफिसर होते थे। उस समय क्या था, इंडिया के अंदर आपका नवाबी जो ठाठ थे, नवाब लोग यहां पर रूल करते थे, तो सिविल कोर्ट में नवाबों का ही एक बोलबाला हुआ करता था।
अब अंग्रेजों को ये प्रॉब्लम आई कि जब इंडियन कोर्ट में कोई हिंदू से रिलेटेड केस आता है या कोई मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड केस आता है, तो उसका फैसला देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री था और उसमें डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग रहते थे। अब हिंदू धर्म में ही बहुत सारी कम्युनिटी रहती है और सब कम्युनिटी की अपने अपने अलग रूल थे। तो जो हिंदू पंडित था उसको अपने धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी, जिससे इंग्लिश और जो ब्रिटिश कलेक्टर था उसको जस्टिस देने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसी तरह से जो मुस्लिम था उनके भी अलग बहुत सारे लॉज थे, और जब कोई मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा केस अदालत में आता तो उसकी भी जस्टिस देने में अंग्रेजों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो पंडित थे उन 11 ऐसे पंडितों को लिया जो भारतीय कानून का एक संकलन तैयार कर सकें। यानी उनको ऐसा काम सौंपा, जो इंडियन कानून है उनमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और वो इंडियन कानून जो हिंदू कानून है उसकी एक स्पेशल बुक उन्होंने तैयार कराई, और उस लॉज की बुक के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपने जो कोर्ट है उसमें जस्टिस देना शुरू किया। और इसी तरह से उन्होंने मुस्लिम कानूनों का भी एक बुक तैयार कराई, और उस बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कोर्ट में मुसलमानों के फेवर में जस्टिस देना शुरू कर दिया। अब इसमें जो भारतीय जिले में जो कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था, यानी जो कलेक्टर जो होता था वो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी होता था। जितने भी ये कोर्ट थे वो आपके कलेक्टर के अंदर ही आते थे, और कलेक्टर का जो मुख्य काम था, जो मेन काम था, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करना था, और जितने भी आपके जजेस थे, पुलिस थे, और जो अधिकारी थे, और जो दरोगा थे, जो पुलिस का अधिकारी थे, उन सब के लिए एक अलग लॉ एंड जो ऑर्डर है उनको मेंटेन करना था, बनाए रखने, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना या उसको बनाए रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कलेक्टर के ऊपर होती थी। इसके बाद कंपनी ने अपनी हेल्प के लिए आर्मी की भी रिफॉर्म की। जब भी इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोविंस थे, बहुत सारे सूबेदार थे और बहुत सारे स्मॉल किंग्स थे, उन सबको डिफीट करने के बाद कंपनी ने अपनी एक आर्मी का रिफॉर्म किया, और वो आर्मी कंपनी इसलिए चाहती थी कि ताकि जो आर्मी उसको जितने भी इंडिया के अंदर किंग हैं या और भी जो प्रोविंस छोटे छोटे प्रोविंस स्टेट का कोई भी किंग है या सूबेदार है, वो कंपनी के साथ यदि कंपनी पर अटैक करता है या उसके ट्रेड में किसी तरह की डिफिकल्टीज वो पैदा करता है, तो कंपनी उसको इजीली अपनी आर्मी की हेल्प से उसको डिफीट कर दे। इसलिए इंडिया के अंदर जो अगला जो रिफॉर्म किया अंग्रेजों ने या आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट की, यही सोचकर उन्होंने आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट की, और आर्मी को उन्होंने न्यू ट्रेनिंग दी, इसको न्यू वेपन प्रोवाइड कराए, उनको गन जैसे वेपन उन्होंने प्रोवाइड कराए जो पहले इंडिया के अंदर नहीं हुआ करते थे। तो आर्मी का जो मेन वर्क था ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश की जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्शन देना, जितने भी आसपास की जो टेरिटरी थी यदि वो ब्रिटिश के ऊपर अटैक करती थी तो उससे ब्रिटिश को सेव करना, और जो भी ब्रिटिश के एनिमीज थे जो उनके खिलाफ आवाज उठाते थे ट्रेड को बंद करने के लिए या उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो उन सब से आर्मी, ब्रिटिश जो आर्मी थी वो उन सब एनिमीज थे ब्रिटिश की हेल्प, ब्रिटिश को प्रोटेक्ट करती थी। तो इस तरह से इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब इस आर्मी में भी जो इंडियंस थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो इंडियन आर्मी का जो सिपाही था वो सिर्फ सूबेदार के डिग्निटी तक या सूबेदार की रैंक तक ही वो जा सकता था। कंपनी के पास जो हाई रैंक के जो ऑफिसर्स होते थे उन सब हाई रैंक पर ब्रिटिश ऑफिसर्स का ही राइट्स होता था, और जितने भी सिपाही थे इंडियन सिपाही को कम सैलरी दी जाती थी कंपेयर टू ब्रिटिश जो सिपाही होते थे। तो ब्रिटिश सिपाही को ज्यादा सैलरी मिलती थी जबकि इंडियन सिपाही को बहुत कम सैलरी दी जाती थी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर जो
पुलिस सिस्टम को लागू किया। और पुलिस सिस्टम को लागू करने का जो पूरा जो श्रेय है, जो पूरा स्टेब्लिश, जो पुलिस को आप इंडिया में इस्टेब्लिश करने का जो कंट्रीब्यूशन है, वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सुपरिंटेंडेंट को रखा जो सब पुलिस का हेड होता था, और उसने इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके अंदर थाना जो थे, जो पुलिस स्टेशन थे, उनको ओपन कराया, और हर थाने को एक दरोगा के अंडर में उसने दिया। थाने का हेड कौन होता था? दरोगा। और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था वो आपका सुपरिंटेंडेंट, जो पुलिस का सुपरिंटेंडेंट होता था, वो होता था। तो थाने को दरोगा के अंडर दिया गया, और उसके साथ साथ उसने जो गांव के अंदर एक वॉचमैन को अपॉइंट किया। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसने पुलिस सिस्टम को इंडिया के अंदर लागू किया, ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, लोगों को डकैतों से बचाया जा सके, और लोगों को ठगों से बचाया जा सके, और कंपनी अपनी जो सेफ्टी है उसको ज़्यादा, और कंपनी अपने आप को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके, अपनी सेफ्टी को और ज़्यादा सिक्योर कर सके। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया के अंदर पुलिस को इंट्रोड्यूस किया। बट लास्ट में क्या हुआ कि पुलिस लोगों को परेशान करने लगी, लोगों को हरास करने लगी, लोगों से रिश्वत लेती, और लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन पुलिस ने शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो ब्रिटिश पुलिस थी, उसने भी ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा हेल्प की इंडिया के अंदर उसका जो एम्पायर था उसको एक्सपेंशन करने में। पुलिस का जो डर था वो इतना ज़्यादा इंडियंस के अंदर बैठ गया था कि पुलिस को देखकर ही इंडियंस जो थे वो भाग जाते थे। और आज भी आपने देखा होगा कि पुलिस की जो रिस्पेक्ट है वो आज भी इंडिया के अंदर इतनी नहीं होती है जैसे कि इंडिया आर्मी की होती है, क्योंकि पुलिस ने ब्रिटिश के लिए हमेशा काम किया। और जितने भी आपके जो लीडर्स थे, जो इंडिया को फ्री कराना चाहते थे, और जितने फ्रीडम फाइटर थे, उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज की। और आपको पता है कि लाला लाजपत राय जो थे वो पुलिस की लाठी चार्ज में मारे गए थे। तो इस तरह से पुलिस ने लोगों को हरास करना शुरू कर दिया, और लोगों से रिश्वत लेकर काम करना शुरू कर दिया, लोगों को परेशान वो करती थी। तो इस तरह से जो पुलिस थी उसने इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंशन करने में एक बहुत बड़ी हेल्प उसने की। तो इस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर अपने एम्पायर को एक्सपेंशन करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म किए। पहले उन्होंने यहाँ पर सिविल सर्विस की शुरुआत की, और उसमें ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर्स को इन्होंने यहाँ पर अपॉइंट किया, और धीरे धीरे बाद में उन्होंने इंडियंस को अपॉइंट करना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो जितने भी आपके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट होते थे, पहला आपका क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा आपका सिविल कोर्ट होता था, उसमें भी चेंज उन्होंने किया कि उनको सबको आपका कलेक्टर के अंडर में दे दिया, कलेक्टर को उसका एक मेन हेड बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने आर्मी की स्टैब्लिशमेंट की, आर्मी में रिफॉर्म किया, और आर्मी में उन्होंने इसलिए रिफॉर्म किया ताकि उनकी जो ट्रेड है वो एक अच्छे वे में, एक गुड वे में जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। जो अदर टेरिटरीज है इंडिया के अंदर जो किंग अभी बचे हुए हैं वो उन पर अटैक करें तो आर्मी उनको सिक्योर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। तो इस तरह से आर्मी को भी इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, उसकी स्टैब्लिशमेंट की, उसको मॉडर्नाइजेशन किया। और पुलिस को भी उन्होंने इसी एम के साथ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया के अंदर ये पुलिस को भी इस एम के साथ उसने यहाँ पर बनाया था, ताकि वो लोगों को सुप्रेस्ड कर सके, लोगों की जो फीलिंग है उसको सुप्रेस कर सके। अगर कोई भी इंडियन ब्रिटिश के खिलाफ अगेंस्ट जाता है या उसके रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जा सके। और इस तरह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया के अंदर अपने एम्पायर को एक्सपेंशन किया, इस तरह के रिफॉर्म कर, और वो काफी दिनों तक इंडिया पर अपना रूल करते